हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम टॉपिक लेकर के आए हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। यह कंडीशनल सेंटेंस यह वर्ब से करेक्शन से रिलेटेड है। इसमें कंडीशनल वर्ड जो होते हैं इफ या अनलेस होते हैं। इफ मीन्स होता है यदि, अनलेस जब तक कि नहीं। यह दोनों सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। इसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस प्रकार से सेटल किया जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जिसके थ्रू हम करेक्शन करेंगे। देखते हैं, जब सेंटेंस इफ और अनलेस से कनेक्ट होता है तो वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट होता है या तो पास्ट होता है, मतलब ये फ्यूचर नहीं हो सकता। और उससे अगला सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट होने की दशा में यहाँ पर विल, शैल और कैन हो सकता है। पास्ट होने की दशा में बस उसी का पास्ट मोड यहाँ पे हो जाएगा। विल का पास्ट मोड वुड, शैल का पास्ट मोड शुड होता है, बट यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं करना है। कैन का पास्ट मोड कुड होता है। तो आप क्या देखें कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे विल, शैल, कैन यह बिल्कुल सही सेटलमेंट माना जाता है। पास्ट है तो विल और वुड का यहाँ पे पास्ट मोड हम यहाँ पे विल और शैल का पास्ट मोड यहाँ पे वुड दिखलाएंगे और कैन का पास्ट मोड कुड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखा, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स। यहाँ देखते हो इफ कंडीशनल वर्ड है, यहाँ पे कंडीशनल कंडीशन के रूप में प्रयोग किया गया है और इसके साथ फर्स्ट सेंटेंस है यू वर्क हार्ड। यहाँ पे देखा जाए सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्क का फर्स्ट फॉर्म है और जब भी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है तो श्योरली वहां पे जो है प्रेजेंट होता है, अर्थात यहाँ पे प्रेजेंट सेंटेंस। अगर ये प्रेजेंट का है तो आगे जो है या तो विल या तो शैल या तो कैन होगा। जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे वुड लिखा गया है तो यह बिल्कुल जो है वुड यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि वुड तभी होगा जब पास्ट होगा, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो यहाँ पे विल, शैल या कैन होगा। तो यहाँ पे जो है वुड है, वुड का यहाँ पे प्रेजेंट मोड लेना पड़ेगा। वुड का प्रेजेंट मोड जो होता है विल होता है। हम यहाँ पे शैल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए जो है विल ही बेटर होगा। तो प्रेजेंट होने की दशा में विल यहाँ पे इसका सही मोड बन रहा है। इस प्रकार से सेंटेंस प्रेजेंट के साथ विल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू स्टडी डीप। यहाँ पर देखा जाए इफ के साथ जो सेंटेंस है स्टडी, यह सेकेंड फॉर्म में है। वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म होता है यहाँ पे तो निश्चित हुआ पास्ट होता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म शो किया गया है तो पास्ट होता है। पास्ट है तो आगे कॉम्बिनेशन वुड या कुड होना चाहिए। जबकि आप यहाँ देख रहे हो कैन लिखा, कैन तो प्रेजेंट की दशा में होता है। जब यह पास्ट हो गया तो कैन का यहाँ पे पास्ट मोड देना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे कैन के बजाय कुड होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अनलेस के बारे में। अनलेस इसी इफ का निगेटिव, बस इतना ही करना होता है कि अनलेस जब प्रयोग करते हैं तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पे निगेटिव सेंस देना होता है। या तो निगेटिव सेंस नॉट के थ्रू देते हैं या तो वहां पे जो वर्ब होता है उसको निगेटिव सेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए, आपको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ करेक्शन करना है और करेक्शन यहाँ पे दिखलाया जा रहा है। अनलेस सीता प्रैक्टिस्ड वेल। तो यहाँ पे देखा जाए सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस्ड सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट है तो आपको यहाँ पे वुड या कुड होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या लिखा, विल लिखा। विल यहाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि विल यहाँ पे प्रेजेंट होने की दशा में होगा और ये पास्ट है, इसलिए जो है विल का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, अर्थात पास्ट मोड वुड, ये करेक्ट। तो यह इफ और अनलेस से रिलेटेड प्रेजेंट या पास्ट के दशा में हम ये देखते हैं कि विल, शैल, कैन प्रेजेंट और वुड और कुड पास्ट के लिए सेटल करते हैं। लेकिन इसी इफ या यहाँ पे अनलेस भी हो सकता है। इसके साथ अगर पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो अगले सेंटेंस में कॉम्बिनेशन क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऐसा सेटलमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इफ शी हैड गॉन देयर रवि वुड हेल्प हर। तो आप देख रहे हैं वहां पे हैड गॉन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट। इफ के साथ यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आया है तो निश्चित है आगे वाले सेंटेंस में
वुड हैव और थर्ड फॉर्म होना चाहिए। जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे वुड हैव नहीं है और हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको बनाना क्या है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, वुड और फिर हैव और फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प करेंगे। अर्थात इसका करेक्शन ये हो जाएगा, इफ शी हैड गॉन देयर रवि वुड हैव हेल्प हर, यानी पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट तो यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव और थर्ड फॉर्म यहाँ पे शो होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ रवि हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पोस्ट। यहाँ पर भी देखा जाए तो हैड और थर्ड फॉर्म, इफ वाले कंडीशन के साथ हैड और थर्ड फॉर्म दिया है, हैड और थर्ड फॉर्म इट मींस पास्ट परफेक्ट है। और अगला सेंटेंस यहाँ पे दिया है वुड हैड और थर्ड फॉर्म, वुड दिया है, हैड दिया है और थर्ड फॉर्म दिया है। तो वुड के साथ यहाँ पे देखा जाए रूल में, तो वुड के साथ यहाँ पे हैड नहीं बल्कि हैव होता है और फिर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वुड तो है, हैड दे दिया है, हैड नहीं हैव होना चाहिए, तो यह जो है वुड हैड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सेटलमेंट बनाएंगे वुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से जो कंडीशन यहाँ पे रहा इफ और अनलेस, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है आपके सामने करेक्शन कैसे किया जाता है वर्ब से रिलेटेड, यह सिंटेक्स से टेकन आउट किया गया है और इसी के आधार पे जो सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा उसको आप कंप्लीट करते रहना। ओके।